राज्य में प्रमुख सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा और राजभवन के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्यपाल से सवाल किए हैं। उन्होंने कहा है कि भाजपा का काम भ्रम पैदा करना है, जबकि राज्यपाल का काम सरकार को सलाह देना है। सुप्रियो ने कहा कि पुराने सरकार के कई विधेयक पड़े हुए हैं, उसे निष्पादन करना चाहिए। उन्होंने सवाल करते हुए कहा कि हेमंत सरकार ने इस्तीफा दिया और नई सरकार का दावा पेश किया गया। दावा पत्र तुरंत क्यों नहीं स्वीकार किया गया? हेमंत सोरेन 31 जनवरी की इस्तीफा 8:30 में दिया था, लेकिन सरकार बनाने के लिए आमंत्रण करने को लेकर दूसरे दिन का इंतजार किया गया। ऐसे में राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था, यह बताना चाहिए। अगर आपात की स्थिति उत्पन्न होती तो इसका जिम्मेदार कौन होता? इसी को लेकर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता प्रतुल सहादे ने भी अपना प्रतिक्रिया दी है। आइए सुनते हैं सुप्रियो भट्टाचार्य और प्रतुल सहादे ने क्या कुछ कहा। 10:30 उनके परिसाय द्वारा मुझे फोन किया गया कि माननीय चंपई सोरेन जी को राजभवन में बुलाया गया है ताकि उनको सरकार बनाने का न्योता दिया जा सके। फिर चंपई दा और आलमगीर साहब वहां जाते और दूसरे दिन का सरकार गठन का प्रक्रिया शुरू होती। इस बीच मेरा पूरा जो कुछ पॉइंट्स है कि जब 8:15 8:30 बजे इस्तीफा हुआ तो दूसरे दिन 10:30 बजे तक का इंतजार क्या हुआ। दूसरा सवाल कि जब तक 12:15 बजे मुख्यमंत्री के तौर पर चंपई दा नहीं रहे, उस वक्त बताए माननीय राज्यपाल महोदय, इस राज्य का कार्यपालिका का प्रमुख कौन था? उस समय किसी आपात स्थिति उत्पन्न होती तो उसके लिए जिम्मेवार कौन होता? नंबर 2, आपने जब मंत्रिमंडल गठन किया तो आपने कहा कि आपको विश्वास मत साबित करना पड़ेगा। इसका मतलब आपके मन में यह संशय था कि सरकार अल्पमत में है। तो यदि सरकार अल्पमत में है तो उनके द्वारा स्वीकृत अभिभाषण को आपने क्यों पढ़ा? आपने क्यों कहा कि ये मेरी सरकार है जो अभी तक बहुमत प्राप्त नहीं है? क्या संदेह पैदा करता है? तीसरा सवाल, जब आपके दिए निर्देश के अनुसार 43 की जगह 47, हम तो कहेंगे 49, क्योंकि रामदास जी हमारे नहीं थे सदन में, उनका इलाज चल रहा है, और स्पीकर साहब भी हमारे हैं। विशेष परिस्थिति में उनको भी मतदान का अधिकार है। तो 49 सदस्य हमारे साथ थे। तो माननीय महोदय, 80 सदस्यीय झारखंड विधानसभा में क्या आपको कानूनी राय लेना पड़ा कि आप 80 में 49, हमको लगता है 2/3 है,
इतना भी अरिथमेटिक आपका कमजोर है क्या? देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने आज फिर से राजभवन पर प्रश्न उठाया। कहा कि 24-26 घंटे क्यों लग गए राजभवन को निर्णय लेने में। भाई, हमारा मानना है कि असाधारण परिस्थितियां थी। राजभवन ने विशेषज्ञों से विचार विमर्श किया, उसके बाद उचित निर्णय लेकर इनको सरकार बनाने का मौका दिया। लेकिन झारखंड मुक्ति मोर्चा अभी भी इस मुद्दे पर खामोश है कि उस समय राज्य का मालिक कौन था। 3.5 करोड़ जनता किसके भरोसे थी जब तत्कालीन मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 40 घंटे तक फरार थे, राज्य के किसी अधिकारी से उनका संपर्क नहीं था। तो उस समय के 40 घंटे के बारे में ये चुप्पी क्यों? और इनकी चुप्पी इस मुद्दे पर हमेशा रहती है कि जो छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ था प्रश्न पत्र लीक होने के मामले में, उस पर इन्होंने अभी तक एफआईआर क्यों नहीं किया है प्रश्न पत्र लीक करने का। एसआईटी का गठन करके पूरे ध्यान बांटने की कोशिश है। और अंतिम बार आपसे एक बार फिर पूछना चाहेंगे कि ये तो बता दें कि मुख्यमंत्री और धीरज साहू के बीच जो कुछ है, यह रिश्ता आखिर क्या कहलाता है? क्योंकि आप अगर धीरज साहू की गाड़ी को देखेंगे, बीएमडब्ल्यू को देखेंगे, जो उनके आवास के पते पर रजिस्टर्ड है, तो वो मुख्यमंत्री जी के, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी के दिल्ली आवास में रिकवर होती है। तो क्या जो 350 करोड़ रुपए थे धीरज साहू के, वो हेमंत सोरेन जी के थे और उन्होंने वहां रखवा दिए थे? भाई, प्रगाढ़ रिश्ते में अक्सर ऐसा होता है कि तेरी चीज मेरे यहां, मेरी चीज तेरे यहां। तब ये स्पष्ट करें इन चीजों को।